अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और वर्ल्ड कप स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो जनाब, बिल्कुल वर्ल्ड कप अपनी लास्ट स्टेजेस में एंटर हो चुका है और ग्रुप स्टेजेस के जो मैचेस हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। और पाकिस्तान का आज मैच था बिल्कुल बांग्लादेश के ख़िलाफ़। इतना इम्पोर्टेंट मैच नहीं था, बट उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। कुछ हम दरमियान में बात करेंगे बिग थ्री की, और लास्ट में बात करेंगे कि पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप से क्या खोया और क्या पाया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। तो जनाब, बिल्कुल वर्ल्ड कप लास्ट स्टेजेस में है और हमारी वर्ल्ड कप स्पेशल एपिसोड्स भी लास्ट स्टेजेस में हैं। उसके बाद अपने काम की तरफ वापस आएंगे और ज़बरदस्त एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो ज़रा कुछ बात कर लेते हैं आज के मैच पर। तो पाकिस्तान का आज मैच था बांग्लादेश से। इतना इम्पोर्टेंट मैच नहीं था। सब जानते थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं वो दोनों ही इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स की जो रेस थी उससे बाहर हो चुके हैं। बट क्योंकि एक फॉर्मेलिटी थी, मैच होना था और वो हुआ, बिल्कुल हुआ। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले ग्रीन पिच पर बैटिंग करने का फ़ैसला किया। तो फ़खर जमान एज़ यूजुअल तकरीबन 13-14 इनिंग्स हो चुकी हैं विदाउट परफॉर्मेंस टीम में खेले हैं और आज भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मायूस किया। मुझे उनमें ना एक टच नज़र आ रहा है अहमद शहजाद का और उमर अकमल का, कि जिस तरह से वो गलत शॉट खेलकर आउट होते हैं और फिर पिच पर ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे मासूम बच्चे की तरह, कि जैसे उन्होंने कुछ नहीं किया। बट फ़खर जमान भी उन्हीं को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा रॉन्ग शॉट, गलत शॉट सिलेक्शन को खेलते हैं और फिर ऐसे खड़े हो जाते हैं पिच पर जैसे उन्होंने कुछ नहीं किया। शायद फील्डर ने गलती की है उनका कैच पकड़कर। तो बिल्कुल फ़खर जमान के साथ ऐसा चल रहा है। इमामुल हक की अगर हम बात करें तो एक और सेल्फिश इनिंग मुझे लगी, क्योंकि 42 ओवर्स लगे उनको अपने 100 कंप्लीट करने के लिए। और जैसे ही 100 किया, जब टीम को ज़रूरत थी कि पाकिस्तान को अच्छे रन्स करने थे, तो वो आउट होकर पवेलियन में वापस चले गए। और बाबर आजम की बात करें तो एक मीडियोकर सी इनिंग थी। चाहे 96 रन उन्होंने किए बट उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सके आज की इनिंग में। ऑल्दो उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो इतने रन्स किए। बट बाबर आजम को थोड़ा सा और अच्छा खेलना चाहिए था, उनको सेंचुरी कंप्लीट करनी चाहिए थी। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी रहे कि बॉल जो है वो उनके बिल्कुल टो के करीब जाकर लगा और जिसकी वजह से वो LBW हुए। अगर हम बात करें बाकी पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की, तो हफीज़ एज़ यूजुअल उन्होंने कसम खाई है कि मैंने बिल्कुल परफॉर्म नहीं करके देना, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, उनसे कोई चीज़ परफॉर्म नहीं होके दे रही है। इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा लास्ट में ही बात करेंगे कि इसमें कुछ पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स ने क्या परफॉर्मेंस दी। तो पाकिस्तान ने थोड़ी सी अच्छी बैटिंग एंड में की। इमाद वसीम ने 43 ऑड रन स्कोर किए जिसकी वजह से पाकिस्तान 316 तक पहुंच गया। बॉलिंग की बात कर लें तो पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छा स्टार्ट लिया। मोहम्मद आमिर की पहली या दूसरी ही गेंद पर हारिस सोहेल ने कैच ड्रॉप किया, बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सौम्या सरकार को इन सर्कल ही आउट करने में वो कामयाब हो गए। उसके बाद जो लाइन लगाई है जनाब शाहीन शाह अफरीदी ने, और इतनी ज़बरदस्त, इतनी अच्छी बॉलिंग। अगर हम देखें तो पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन की बात करें तो बहुत गलत टीम सिलेक्शन रही पाकिस्तान की थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। शाहीन शाह अफरीदी शायद प्लेइंग 11 का हिस्सा होने चाहिए थे तमाम मैचेस में। उन्होंने सिर्फ 5 मैचेस खेले और 16 विकेट्स हासिल की। अगर उन्होंने 9 मैचेस खेले होते तो शायद मिचेल स्टार्क से ज़्यादा विकेट्स वो ले सकते थे। सरफराज की और हमारे कोच की, मिकी आर्थर की गलत टीम सिलेक्शन थी। हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते रहे हसन अली पर, जबकि हसन अली जो हैं क्योंकि उनकी इतनी हाइट नहीं है, स्किडी बॉलर हैं, जहां पर लो बाउंस होगा वहां तो वो सक्सेसफुल होंगे, बट जहां अच्छी पिचेस होंगी, थोड़ा सा बाउंस ज़्यादा होगा, हसन अली को विकेट्स नहीं मिल सकेंगी। ये टैलेंट को आइडेंटिफाई करना कब हम लोगों को आएगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो अरबाब इख्तियार हैं, जो जिनके पास अथॉरिटीज़ हैं, वो लोग इतनी अच्छी टीम सिलेक्शन नहीं कर सके हैं इस वर्ल्ड कप के लिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो इस वर्ल्ड कप से सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हुआ। अगर थोड़ी सी बेहतर टीम सिलेक्शन होती और प्लेइंग 11 थोड़ा सा बेहतर सिलेक्ट करते तो शायद पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंच सकता था। इसी तरह हारिस सोहेल हैं, हारिस सोहेल को तमाम मैचेस नहीं खिलाए गए, शुएब मलिक पर रिलाई किया, जबकि
वो एक चले हुए कारतूस की तरह इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल साबित हुए हैं। और अभी भी वो देख लें, अभी भी जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कल तक ये खबर आ रही थी कि वो आज रिटायरमेंट ले लेंगे, बट शुएब मलिक तैयार नहीं है जनाब जाने के लिए। वो कहते हैं कि मैं शायद अपनी आखिरी सांस तक क्रिकेट खेलता रहूँगा। तो जनाब आप खेलते रहिए, पाकिस्तान की जान छोड़िए और लीग क्रिकेट खेलिए, T20 लीग क्रिकेट खेलिए, पाकिस्तान की जान छोड़िए, क्योंकि आपको और पाकिस्तानी टीम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती है। बिग थ्री की अगर हम बात करें तो बिग थ्री बिल्कुल जनाब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सेमीफाइनल्स जो हैं वो 3 टीमों के हो सकते होते तो यही 3 लोग जो है ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया आपस में सेमीफाइनल्स खेल लेते, बट मजबूरी ये है कि सेमीफाइनल खेलने के लिए 4 टीमें रिक्वायर्ड होती हैं। इसीलिए उनको मजबूरन किसी न किसी तरह अकोमोडेट करना पड़ा न्यूजीलैंड की टीम को, और उनको ज़बरदस्ती सेमीफाइनल में लेके आना पड़ा। इस बोरिंग वर्ल्ड कप में, अगर मैं ये वर्ड मैं बिल्कुल सही यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत ही बोरिंग वर्ल्ड कप था। इस बोरिंग वर्ल्ड कप में अगर जान डाली थी तो वो पाकिस्तानी टीम ने थी, और यही ख़तरा था इन बिग थ्री की टीम्स को कि अगर कहीं पाकिस्तानी टीम खड़ी हो गई तो शायद चैम्पियंस ट्रॉफी वाली जो हिस्ट्री है वो दोबारा से रिपीट ना हो जाए। इसीलिए बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ इंडिया ने, इंग्लैंड ने, न्यूजीलैंड ने और ऑस्ट्रेलिया ने ये अपना एक सर्कल बनाया 4 टीमों ने, और पाकिस्तान को उन्होंने बाहर करवाया। बट हम उनको भी किस हद तक बुरा कहें, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की अपनी बहुत बड़ी मिस्टेक्स थी। पाकिस्तान अगर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ थोड़ा सा बेहतर खेलता तो पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर नहीं हो सकता था। अगर हमारी लक साथ देती, श्रीलंका के साथ मैच होता तो शायद हम इस सेमीफाइनल से बाहर नहीं होते। अगर हम थोड़ी सी बेहतर क्रिकेट खेलते ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो वो हम मैच आसानी के साथ जीत सकते थे। अगर एरन फिंच सिर्फ 2 सेकंड पहले वो रिव्यू ना लेते वहाब रियाज का तो पाकिस्तान वो मैच ज़रूर जीतता। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ साथ चलती रहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो इस सेमीफाइनल की दौड़ से आज बाहर हुआ। लास्ट में अगर हम बात कर लें कि पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप से क्या खोया और क्या पाया, तो पाकिस्तान ने बहुत कुछ खोया भी है और थोड़ा बहुत पाया भी है। तो अगर टीम सिलेक्शन की बात करें तो इंज़मामुल हक ने बहुत फजूल टीम सिलेक्ट की। अगर हम इमामुल हक की बात करें तो एक एवरेज प्लेयर नज़र आए पूरे वर्ल्ड कप में। फ़खर ज़मान को अगर हम देखें तो बहुत जल्द हम लोग एक टाइटल दे देते हैं फ़खरे पाकिस्तान। आप एक प्लेयर को परफॉर्म तो करने दें कि वो क्या फ़खरे पाकिस्तान बन भी सकता है या नहीं बन सकता। बहुत जल्दी उनको फ़खरे पाकिस्तान का नाम दिया गया और उन्होंने बिल्कुल कोई ऐसा कारनामा इस वर्ल्ड कप में सरंजाम नहीं दिया जिसकी वजह से हम कह सकें कि वो फ़खरे पाकिस्तान कहला सकते हैं। इसी तरह बाबर आजम बहुत स्लो बैटिंग करते रहे, अपनी ज़ात के लिए खेलते रहे पूरे वर्ल्ड कप में। जहां थोड़ा सा किक उन्होंने ली तो उस वक्त तक शायद बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। इसी तरह हारिस सुहेल बहुत ज़्यादा लेट टीम में शामिल किया गया। अगर वो पूरा वर्ल्ड कप खेलते तो शायद पाकिस्तान के लिए बेहतर परफॉर्म वो और मज़ीद कर जाते। अगर फ़खर ज़मान की जगह इस टीम में आबिद अली होते तो शायद पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में थोड़ा सा बेहतर मज़ीद परफॉर्म कर सकता होता। और इसी तरह अगर हम देखें तो हसन अली ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया पूरे वर्ल्ड कप में। जितने मैचेस उन्होंने खेले तो वो एक टीम पर बर्डन ही बने रहे। टीम सिलेक्शन की बात कर लें तो पाकिस्तान के प्लेइंग स्क्वाड में जनाब एक बॉलर हसनैन भी थे। आप लोगों को शायद याद ना हो, हसनैन भी थे जनाब, बिल्कुल सिलेक्ट होके गए थे। बट इंग्लैंड का बड़ा अच्छा टूर किया उन्होंने, बहुत घूमे फिरे हैं, सैर सपाटा किया है और बगैर खेले मैच फीसिस भी उन्होंने सारी ली होंगी, खूब पैसा शैसा भी बना लेंगे। बगैर खेले जो है वो वर्ल्ड कप से वापस आ जाएंगे। इसी तरह एक प्लेयर सेलेक्ट किया था हमने आसिफ अली भी कि वो हमारा ट्रम्प कार्ड होगा, बड़ा ज़बरदस्त हिटर होगा, बट उन्होंने कुछ नहीं किया। उनको जितने मैचेस खिलाए गए उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद उनको सिर्फ पानी पिलाने के लिए बिठा दिया गया और दोबारा पूछा ही नहीं गया कि भाई आप भी थोड़ा बहुत खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। यही हाल शुएब मलिक का भी रहा। शुएब मलिक ने इस पूरे वर्ल्ड कप में शायद सिर्फ पैसे बनाने के लिए वो टीम में ज़बरदस्ती शामिल हुए। वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने एक बहाना करके 10 दिन की छुट्टी लेकर वो चले गए। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे कमर्शियल्स शूट किए और उससे खूब पैसा बनाया, वर्ल्ड कप में पैसा बनाया और अब वो रिटायरमेंट लेने के लिए भी तैयार नहीं है। यही हाल मोहम्मद हफीज़ का है। ना आपकी फ़िटनेस है, ना आपकी टेक्निक है, ना आपकी बैटिंग है, ना आपकी बॉलिंग रही है, ना आपकी फील्डिंग रही है, बट ज़बरदस्ती आपने वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस खेले। हम आपको बाहर भी नहीं बिठा सके क्योंकि पाकिस्तान के पास और कोई मिडल ऑर्डर में बैट्समैन ही नहीं था। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो देखनी है।
अब हम क्या कहेंगे, क्या हमें बहुत सारी चीज़ों को अंडर द कारपेट कर देना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान जो है आखिरी मैच बांग्लादेश से भी जीत गया है? क्या हमें देखना पड़ेगा कि टीम सिलेक्शन जो है वो इंज़मामुल हक़ के इस काबिल भी हैं कि वो टीम सिलेक्ट कर सकें? क्या वो इतने अच्छे प्लानर हैं कि वो कोई अच्छी टीम सिलेक्ट कर सकें? क्या हम इस वर्ल्ड कप, क्योंकि अब ये एंड हो चुका है पाकिस्तान के लिए, क्या हम दोबारा से अगले वर्ल्ड कप की तैयारी में लग जाएंगे? और हम हमेशा ही वर्ल्ड कप की तैयारी में लग जाते हैं, बट वो तैयारी पता है क्या होती है? वो तैयारी ये होती है कि हमने अगले वर्ल्ड कप में बाहर कैसे होना है। ये आप 1999 से, बल्कि 1996 से अब 2019 तक यही सब कुछ होता आ रहा है कि हम ये प्लानिंग करते रहे हैं कि हमने नेक्स्ट वर्ल्ड कप में बाहर कैसे होना है। तो टैलेंट को आइडेंटिफाई करें सर, टैलेंट को आइडेंटिफाई करें। अगर हसनैन की जगह हारिस रऊफ इस टीम में होते तो शायद वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, यॉर्कर करते थे वो। अगर वहाब रियाज के साथ, शाहीन शाह अफरीदी के साथ हारिस रऊफ इस टीम में होते तो शायद पाकिस्तान की बॉलिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती, अगर आपने एक यंगस्टर को ही खिलाना था। अदरवाइज़ उस्मान शिनवारी भी कोई बुरी ऑप्शन नहीं थे, वो सिर्फ नो बॉल का इशू था जो इजीली रिजॉल्व किया जा सकता था। बैटिंग में कुछ खास पाकिस्तान ने पाया नहीं, बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी दोबारा इवॉल्व होकर सामने आए हैं और उम्मीद ये करते हैं कि शायद वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान को के मेन स्ट्राइकर होंगे, क्योंकि ही इज़ द यंगेस्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप हु टेक 5 विकेट्स एट द एज ऑफ 19 ईयर्स। तो इससे अच्छा और क्या पाकिस्तान को बॉलर मिल सकता है? तो ये सब कुछ खुलासा था, ये समरी थी, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप कहानी थी। उम्मीद ये करते हैं कि हम शायद फ्यूचर में कुछ बेहतर फैसले कर सकें, बट इस मैनेजमेंट के साथ हम किसी अच्छी बात की तवक्का नहीं रख सकते, हम कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। दुआ ही कर सकते हैं कि मज़ीद कोई बेहतर फैसले कर सकें एहसान मानी साहब, ताकि पाकिस्तानी क्रिकेट में कुछ बेहतरी आए। इमरान खान को ज़रूर पोस्टमार्टम करना चाहिए पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का, ताकि पाकिस्तानी क्रिकेट में, क्योंकि एक वाहिद स्पोर्ट रह गई है पाकिस्तान की जो ज़िंदा है, अदरवाइज़ हॉकी ख़त्म हो गई है, स्क्वॉश ख़त्म हो गई है। अगर क्रिकेट भी ख़त्म हो गई तो सर पाकिस्तान के पास क्या बाकी रह जाएगा? यही सब कुछ था मेरे पास कहने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ करते रहिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।